नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी बैटलशिप, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में यह जानकारी दी जाती है कि नासा ने 2006 में प्रसारण तकनीक बनाई है, जो कि पृथ्वी जैसे ग्रहों से संपर्क करती है, और इसी प्रोजेक्ट का नाम द बीकन प्रोजेक्ट रखा गया। और यहाँ पर सीन चेंज होते हुए हमारे हीरो पे दिखाई दिया जाता है, जिसका नाम हॉपर है। और हॉपर बहुत ही गैर जिम्मेदार और अड़ियल स्वभाव का दिखाई दिया जाता है। हॉपर का भाई स्टोन अपने भाई को हॉपर को अपने लाइफ में संभालने के लिए मदद करता है, पर हॉपर कितना भी गैर जिम्मेदार होगा, परंतु स्टोन को अपने भाई पर विश्वास था और उसे मालूम था कि हॉपर में हिम्मत और साहस है। स्टोन अपने भाई को नेवी में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करता है और हॉपर अपनी मेहनत के दम पे नेवी में भर्ती हुआ दिखाई देता है। नेवी में भर्ती होने के बाद हॉपर अपने भाई की तरह डिस्ट्रॉयर शिप पे लेफ्टिनेंट होने में सफल हो जाता है। डिस्ट्रॉयर जहाज जो कि बहुत ही एडवांस साजो सामान से लैस रहता है। हॉपर का रवैया नेवी में भी अच्छा नहीं रहता। नेवी शिप पे झगड़े, एडमिरल बेटी के साथ इश्क और फ्रेंडली गेम में बाकी देशों के प्लेयर के साथ झगड़े चल रहे थे। हमें आगे दिखाई देता है कि रिम ऑफ इम्पैक्ट में सभी देशों की नेवी सेनाएं मिलकर समुद्र में फ्रेंडली कॉम्बैट में भाग ले रही है, जो कि नई तकनीक से युद्ध अभ्यास सीख रही है। और यहाँ पर हमें हॉपर के सभी साथी दिखाई देते हैं। यहाँ पर सीन कट होके हॉपर की गर्लफ्रेंड के ऊपर आता है, जो कि आर्मी में फिजिकल घायल जवानों का उपचार करती दिखाई देती है। और इलाज के लिए वो और आर्मी एडमिरल माइक के साथ उसी आइसलैंड पे जाते हैं जहाँ पर नासा का कंट्रोल रूम स्थित है। उन दोनों को बाद में समझ में आने वाला था कि धरती पर आने वाले नए मेहमानों के साथ सामना उनका होने वाला है। हमें आगे दिखाई दिया जाता है कि नासा के साइंटिस्ट को रडार में साउंड की तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आते हुए एलियन शिप दिखाई देते हैं, जो पृथ्वी की तरफ आते वक्त वायुमंडल की सैटेलाइट को तोड़ते हुए आ रहे हैं, जिनमें कि कुछ एलियन शिप्स शंघाई की ओर बुद्धिस्ट मूर्ति के पास से गुजरते हुए पहाड़ों को टकराते हुए समुद्र में गिर जाते हैं, और कुछ बाकी की जगह के समुद्र में रिम ऑफ पैसिफिक में गिरते हैं, जहां पर सभी देशों की फ्रेंडली कॉम्बैट की प्रैक्टिस चल रही थी। यहाँ पर हमें यह दिखाई देता है कि नासा के साइंटिस्टों को यह पता चला है कि यह एलियंस उसी ग्रह से आए हैं जहाँ पर हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। यह देखकर सभी साइंटिस्टों को पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संदेश भेजा था उसका रिप्लाई उन्हें इस स्वरूप में मिला था। यहाँ पर यह दिखाई दिया जाता है कि जो बाकी के एलियन शिप्स फ्रेंडली कॉम्बैट जोन में गिरे हुए थे, जो कि नेवी जहाज़ों को दूर से तो दिखाई दे रहे थे मगर रडार में नहीं दिख रहे थे। वही हॉपर हमेशा की तरह पागलपन दिखाते हुए अपनी टीम के साथ एलियन शिप का जायज़ा लेने के लिए वहां जाता है। वहां जाकर वो शिप को हाथ लगाता है। हाथ लगाते ही करंट जैसे झटके से दूर जाके गिरता है। वहां पर उसे उसके साथी मदद करते हैं और वहां से निकलने ही लगते हैं। तभी एक बैटल शिप बाहर आती है और उसी के साथ 3 और बैटल शिप बाहर आ जाती है। नेवी सोल्जर्स एलियंस के शिप के साथ कांटेक्ट करने के लिए अपना वार्निंग हॉर्न बजाते हैं। उसी को रिप्लाई में एलियन शिप्स अपना हॉर्न बजाते हैं, तो उसी के हॉर्न की वजह से नेवी शिप्स के कांच के परखच्चे उड़ जाते हैं। और तभी एलियंस के मेन शिप से एक सिक्योर शील्ड का घेरा बन जाता है, जहां से कोई अंदर और बाहर नहीं जा सकता। इससे नेवी सोल्जर्स का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और एडमिरल का शिप
इस घेरे से बाहर रह जाता है। सभी मरीन सोल्जरों के लिए भयानक परिस्थिति दिखने वाली थी। उन्हें आगे जाने पर समझ में आने वाला था कि उन्होंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी और इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। यह परिस्थिति उन्हें आगे जाके दिखाई देने वाली थी। नेवी शिप्स एलियन शिप्स से खतरा देखकर नॉन इलेक्ट्रॉनिक कैनन से हमला करते हैं, पर लॉकिंग सिस्टम ना होने की वजह से टारगेट मिस हो जाता है। इसी का जवाब देते हुए एलियन बैटलशिप सिलेंडर जैसे बॉम्ब से हमला कर देते हैं, जिसमें अमेरिकन नेवी शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अपना एक नेवी शिप डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हुए स्टोन भी एलियन शिप पर हमला कर देता है। उसमें जवाबी हमला एलियंस कर देते हैं। इसमें स्टोन का जहाज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और समुद्र में मिल जाता है। ये देखकर हॉपर पूरी तरह से टूट जाता है और अपने भाई को खोने की वजह से सोचे समझे पूरी ताकत से एलियन शिप पर अटैक करने की कोशिश करता है। वो अपने जहाज को पूरी रफ्तार के साथ एलियन शिप की तरफ बढ़ाता है। यह देखकर जापानी जहाज भी, जो कि हॉपर के जहाज के आगे था, वो भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए हमला कर देता है। पर एलियन शिप के जवाबी हमले में जापानीज शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका मलबा समुद्र में बिखर जाता है। यह देखकर भी हॉपर कुछ समझ नहीं रहा था। वो तो बस अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। उसी के सभी साथी उसे समझा रहे थे, आगे खतरा हो सकता है और हमारे जवान को बचाना है, पर हॉपर नहीं मानता। तभी उसका एक साथी उसे जोरों से समझा लेता है और वो समझ लेता है। एलियंस हॉपर का जहाज अपनी तरफ आता देख हॉपर के जहाज पर हमला करने के लिए ही तैयार थे, पर हॉपर ने अपना डिसीजन बदलते हुए जहाज दूसरी तरफ मोड़ लिया। इसी की वजह से एलियंस को उसका खतरा नहीं देखते हुए एलियंस हॉपर के जहाज को उसी समय छोड़ देते हैं और हॉपर अपने साथियों की जान बचाने में लग जाता है। और तभी एलियंस के मेन शिप से एडवांस और भी खतरनाक गोले जैसे 3 वेपन्स बाहर आ जाते हैं और वो वेपन्स उसी आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर नासा का कंट्रोल रूम है। वो वेपन्स जैसे ही बाहर आते हैं, वो सबसे पहले एयरफोर्स का बेस उड़ा देते हैं। वहाँ पर जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर फाइटर जेट्स थे, उन्हें वो वेपन्स पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास आने वाली मदद और एलियंस को खतरा सिर्फ इसी के वजह से है। इसीलिए एलियंस ने एयरफोर्स और ब्रिज को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला। हमें एलियंस के अब तक के अटैक में यही समझ में आता है कि वो अभी तक उसी को अटैक करते हैं जो उनके लिए खतरा नज़र आता है। और एलियंस को किसी को भी टारगेट करना होता है तो उसे सीधे लाइन में आकर सामने से सामने अटैक करना पड़ता है। दूसरी तरफ मिनी शिप आइलैंड पर लैंड करती है जहां पर नासा का कंट्रोल रूम है। यहाँ पर आने के बाद एलियंस का फर्स्ट लुक दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था बैटलशिप का फर्स्ट पार्ट। मूवी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरा पार्ट मैं जल्द ही आपके लिए लेके आऊँगा। चलो फिर दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं दूसरे पार्ट में।